नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, आप सामने बायोलॉजी का आज पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको टॉप 51 क्वेश्चंस कराए थे, जो कि बायोलॉजी के सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कि रेलवे द्वारा अभी तक पूछे गए एग्जाम में और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज अपन को 52 से करना है स्टार्ट और पार्ट नंबर 2 होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, यानी 52। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ये कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। याद रखिएगा, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। याद रखिएगा, नवजात बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। याद रखिएगा, डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? यह होती है सेरेब्रम के द्वारा। नेक्स्ट है, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। याद रखिएगा, यूरिया के कारण देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो यह मूत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया के निर्माण होता है, श्वसन क्रिया का निर्माण होता है ऊर्जा के। याद रख, निर्माण होता है ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट है, श्वसन में शर्करा का स्रोत है ऑक्सीकरण। याद रखिएगा, श्वसन में शर्करा का स्रोत होता है ऑक्सीकरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन होता है, अंडाणु का निषेचन होता है, तो यह फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एस्पिरिन प्राप्त होती है, एस्पिरिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। याद रखिए, एंटीबायोटिक एस्पिरिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन पर किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की, NaCl। याद रखिएगा, ये पहले रिपीट हो चुका क्वेश्चन, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण होता है, कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से। यह याद रखना है, कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी के कारण। याद रखिएगा, थायरोक्सिन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। याद रखिएगा, आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। नेक्स्ट है, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, तो आंसू का स्रावित करती हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। याद रखिएगा, प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो बाल क्षय यानी कि मरासमस। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्तोपतापित कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। याद रखिएगा। नेक्स्ट, जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट होता है। याद रखिएगा, गाउट से बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? वो होता है, याद रखिएगा, सर्वदाता। नेक्स्ट है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया। याद रखिएगा, पॉलीसाइथीमिया की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट है, वर्धता वाली आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा। याद रखिएगा, वर्धता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ईईजी का प्रयोग, ईईजी
ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसके प्रयोग में किया जाता है? तो मस्तिष्क, याद रखिएगा, मस्तिष्क के प्रयोग में किया जाता है ईईजी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है हृदय की एक धड़कन में लगभग। आगे बढ़ते हैं, डैश नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन रुधिर वर्ग होता है? सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के, याद रखिएगा। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन के की खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है CHSL के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के तत्काल, याद रखिए, जन्म लेने के बाद तत्काल में लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? तो ये थे CN बर्नर्ड के द्वारा पहला हृदय सफल प्रत्यारोपण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बड़ा है तो यह मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करती है रक्तदाब का नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं, रक्त के थक्के जमने के कारण है अम्बिन, याद रखिएगा। थ्रोम्बिन बोलते हैं इसे, थ्रोम्बिन है रक्त का थक्का जमने का कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता? तो यह विर्भक काम नहीं करता, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हृदय का काम है, हृदय का काम है शरीर को, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय बंद होता है हृदय वर्ण में, याद रखिएगा। मानव हृदय बंद होता है हृदय वर्ण में। नेक्स्ट, काला ज्वार का संचरण होता है सिकटा मक्खी के काटने से, याद रखिएगा। सिकटा मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की हृदय धड़कन दर होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है तो स्तनपायी में, याद रखिएगा। बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है तो स्तनपायी में। नेक्स्ट है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में, याद रखिएगा। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोलांड रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है, मांसपेशी हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन, याद रखिएगा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं टेंडन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिनोजन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन के द्वारा, याद रखिए, रोम्बिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है कार्डियक अरेस्ट के कारण, याद रखिए। कार्डियक अरेस्ट करता है, याद रखिए, कार्डियक अरेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? मोनोसाइट, याद रखिएगा। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? तो मोनोसाइट। अकाल डाढ़ तीसरी डाढ़ होती है, याद रखिएगा। अकाल डाढ़ होती है तीसरी डाढ़। और मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके साथ जय हिंद जय भारत।